बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमार अमान, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमने सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है और सेकेंड टर्म के सिलेबस में चैप्टर 17 तक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट अब हमारा जो गोल है दैट इज़ चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात हो तो एक बात जहन में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम माइनर करंट्स की बात करते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 12 तक फ़िज़िक्स 12 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक आपने फ़िज़िक्स पढ़ी ना इस बुक में, वो बहुत हायर वैल्यूज़ ऑफ करंट पे बात हो रही है कि आप लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को लेकर चल रहे हैं, उसका वोल्टेज, उसकी पावर, उसके बाकी सारी की सारी चीज़ें, उसकी प्रोडक्शन, इंडक्शन, उन सब में हायर वोल्टेजेस इन्वॉल्व हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम जो करंट डील करते हैं इट इज़ अबाउट इन मिली एम्पेयर्स। हम मिली एम्पेयर्स में, माइक्रो एम्पेयर्स में जो करंट की वैल्यू है उसको डील कर रहे होते हैं। सो इट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर समथिंग लाइक दैट। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो करंट की वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं वो बहुत माइनर होती हैं। इसके अंदर हम कुछ डिवाइसेस पढ़ते हैं और वो बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। अब वो बेसिक कंपोनेंट्स हर एक अपनी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंटली बिहेव करता है। सो सबसे पहला जो आपकी बुक के ऊपर टॉपिक है और पहला जो कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन किया गया है दैट इज़ पीएन जंक्शन। इसको पीएन जंक्शन भी बोलते हैं। इस डिवाइस को जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए दूसरा नाम इसको डायोड भी बोला जाता है और इसके लिए एक तीसरा नेम भी इसको हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कह देते हैं। फ़र्क कोई नहीं है, फ़र्क बिल्कुल नहीं है, एक ही चीज़ है, पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। तो अब व्हाट इज़ पीएन जंक्शन? तो पीएन जंक्शन को समझने के लिए एक दफ़ा फिर हमें प्रीवियस चैप्टर से मदद लेनी पड़ेगी जहाँ पर हमने सीखा था पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एक बार फिर से डिटेल्ड और सारा टॉपिक फिर से एक्सप्लेन होगा पीएन जंक्शन और उससे पहले पी टाइप एंड एन टाइप। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर पे आते हैं ना, सेमीकंडक्टर किस तरह से वर्क करता है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जितने भी सेमीकंडक्टर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को खैर यूज़ करते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन की उनमें से बात करें तो सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर है इसके लास्ट शेल में सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक सिलिकॉन आगे 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हमने एक सिलिकॉन को चारों तरफ से सिलिकॉन से बाउंड कर दिया है और ये जो सिलिकॉन साथ अटैच हुए हैं दे स्टिल हैव अ टेंडेंसी कि ये आगे भी किसी ना किसी से अटैच्ड हैं, ठीक है ना, ये आगे अटैच्ड हैं, यूँ नहीं है कि ये अटैच्ड नहीं है। अब सिलिकॉन को या किसी सेमीकंडक्टर को जब एक आप माइनर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो इनके जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं बिकॉज दे आर लेस एनर्जी बॉन्ड्स। और जब इन लेस एनर्जी बॉन्ड्स को एनर्जी आप थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं। बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा सपोज, तो यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और यहाँ पर वो अपनी जगह यहाँ पर जब छोड़ेगा तो एक खाली जगह छोड़ देगा और इस खाली जगह को हम नाम देते हैं होल्स। तो 2 चीज़ें इसने बनाई, एक इसने बना दिया हमारे लिए फ्री इलेक्ट्रॉन और एक इसने हमारे लिए बना दिया होल। फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की तादाद आपस में बराबर होती है जब आप एक प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो इनमें अगर बात की जाए मेजॉरिटी करंट कैरियर्स की तो मेजॉरिटी करंट कैरियर कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों करंट कैरियर्स चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों चाहे वो होल्स हों, उन दोनों के पास तादाद एक जितनी है तो दोनों एक जितना इफ़ेक्ट रखते हैं। तो देयर इज़ नो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास है जी फ्री इलेक्ट्रॉन और ये कंडक्शन करेगा। और साथ ये जो हमारे पास कंपोनेंट है इसको हम नाम देते हैं, इसको, इस पोर्शन को, दैट इज़ होल। अब नेक्स्ट चीज़, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है एंड व्हाट इज़ होल? होल इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। सो व्हाट डज इट मीन?
somewhere we can say that it has a positive effect. मैंने ये नहीं कहा कि ये पॉजिटिव होता है, मैंने ये कहा कि ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट रखता है। अब एक बात यहाँ पर सीखें कि जिस सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन फ्री किया है, उस इलेक्ट्रॉन उसमें से आपने एक चार्ज को रिमूव किया है, तो अब वो सिलिकॉन एटम रह गया है? नो, ये अब सिलिकॉन का आयन है जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखा है, और वो कमी कोई ना कोई सिलिकॉन सराउंडिंग वो सिलिकॉन उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके स्टेबिलिटी देगा, और जो सिलिकॉन उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा या जिसका वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली इन अ सेंस एब्जॉर्प्शन, तो उस सिलिकॉन में होल आ जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फ्री उतने आपके पास होल्स आएंगे कि जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने रिमूव होना है, ज़रूरी तो नहीं है कि एक वक्त में एक ही एटम करे, एक से ज़्यादा सिलिकॉन भी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। जब एक से ज़्यादा सिलिकॉन्स इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, तो सपोज 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए, तो होल्स भी कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे? ऑब्वियसली 10 होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर इस तरह आप स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएँ, चेंज होती जाएगी सिनेरियो। तो प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड द होल्स प्ले इक्वल रोल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। अब आ जाते हैं इनके अंदर डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी ऐड सम इम्प्योरिटी इन अ सेमीकंडक्टर। जब हम किसी प्रोसेस, किसी चीज़ की मदद से हम इम्प्योरिटी ऐड करें किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड एक्सट्रिंसिक मीन एक्स्ट्रा, कोई चीज़ एक्सटर्नल सोर्स से आप उसमें एंटर कर रहे हैं, तो दैट इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने फिर इसमें डिस्कस किए थे, 2 टाइप के होते हैं। एक इनमें होता है एन टाइप और दूसरा इनमें होता है पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में यूज़ की जाती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होती है देयर इज़ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस आपने यूज़ करना है जिस सब्सटेंस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हों। हमने वो सब्सटेंस यूज़ करना है, एंड दैट सब्सटेंस कैन बी फॉस्फोरस। तो उस सब्सटेंस को हम फॉस्फोरस यूज़ कर रहे हैं। तो सिलिकॉन क्रिस्टल पर क्या इफ़ेक्ट होगा? अगर हम सिलिकॉन क्रिस्टल ड्रॉ करें तो सिलिकॉन क्रिस्टल कुछ यूँ है, सिलिकॉन यहाँ पर भी सिलिकॉन है, एक और ऐड कर देते हैं सिलिकॉन, नेक्स्ट सिलिकॉन, और यूँ यहाँ पर हम तो पूरा क्रिस्टल ड्रॉ ही नहीं करते होते, तो यहाँ पर एक सिलिकॉन ड्रॉ हो गया, एक सिलिकॉन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, और यूँ ही आप इसको कंप्लीट कर लें। इन दोनों ने तो आपस में बॉन्ड बना ही लेना है। तो यूँ हर सिलिकॉन आगे फिर बाउंडेड है दूसरे सिलिकॉन के साथ, और इस तरह आपके पास एक क्लोज स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है ना। तो अब क्या होगा, क्या हमने इसमें करनी है डोपिंग, और डोपिंग के नतीजे में हम लोगों ने एक इम्प्योरिटी ऐड करनी है। हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं इस सिलिकॉन की जगह, और कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करनी है? एक ऐसी इम्प्योरिटी जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। फॉस्फोरस हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने फॉस्फोरस ऐड कर दिया। फॉस्फोरस के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। 4 बॉन्ड बन गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है। फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, कंडक्शन करेगा। साथ ही साथ ये पूरा क्रिस्टल किस चीज़ से बना हुआ है? सिलिकॉन से। तो ये फिनोमेनन तो साथ साथ चल ही रहा है ना, कि एक बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और वो अपने साथ एक होल भी क्रिएट कर देता है। तो वो भी फिनोमेनन साथ साथ चल रहा है, तो उस फिनोमेनन को भी कहीं ना कहीं हमने काउंट करना है। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया होल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आपको फ्री मिल गया। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। होल कितने? 1। अभी एक इम्प्योरिटी ऐड की है, और भी इम्प्योरिटीज़ ऐड करें तो आपके पास हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन हर केस में एक्स्ट्रा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो 2 तरह के हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर 2 तरह के हैं। एक चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, दूसरा चार्ज कैरियर है होल या करंट कैरियर। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी तादाद ज़्यादा होगी, तो ये मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, और
होल्स यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी हैं। तो सही, लेकिन कम है। कैसे कम है? वो इस तरह से कम है कि आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने पर आता है, तो वो यहाँ से बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो फॉस्फोरस के पास पहले से ही वेकेंट पड़ा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 होल। इसी तरह ये भी तोड़ देता तो 3 इलेक्ट्रॉन 2 होल हो जाते। ऑब्वियसली ना, एक सिलिकॉन ने यहाँ से जब टूटना है तो उसने भी तो होल क्रिएट करना है। तो आपने एक इम्प्योरिटी ऐड की है ना, एक फॉस्फोरस ऐड किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा रहना ही रहना है। 2 इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 3 तो 3 हो जाएंगे। और अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स, एंड व्हाट इफ वी डोप इट विथ 1 मिलियन एटम्स। 1 मिलियन एटम तादाद इतनी कोई ज़्यादा नहीं होती, 10 लाख बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एटॉमिक लेवल के ऊपर आपने पढ़ रखा है एक सिंगल डॉट के अंदर 10 लाख से ज़्यादा एटम्स होते हैं। तो आपने अगर 10 लाख 1 मिलियन को डोप किया है, तो व्हाट डज़ इट मीन? आपने सिर्फ 10 लाख इलेक्ट्रॉन इकट्ठे किए, और 10 लाख इलेक्ट्रॉन कोई बड़ी तादाद नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁹, और वो कूलम में कितना बनेगा, डिवाइड करके -19 और 10 को कर लें मल्टीप्लाई, वो -9 तो वहीं पर हो जाएगा। तो -9 इतनी को बड़ी वैल्यू नहीं है। बहरहाल एक हमें इतनी बात पता चल गई कि सेमीकंडक्टर अगर प्योर फॉर्म में हो तो उसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं, करंट कैरियर्स। अब यहाँ पर जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमें फ़ायदा ये हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ा लिया है, होल्स की तादाद को उतनी ही रही जितनी पहले है। तो यूँ इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हो जाएगा, होल माइनॉरिटी का रोल प्ले करेगा और करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। और एज़ कम्पेयर टू प्योर फॉर्म, इस फॉर्म में करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछली सिचुएशन तो है ही है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, वो तो पिछली सिचुएशन है, साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी तो है ना। तो यूँ एन टाइप की कंडक्शन इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ है कि हमारे पास जो दूसरी टाइप है, दैट टाइप इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ऐड कर देते हैं एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। और पी टाइप में जब आप एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती क्या है? ट्राइवेलेंट एक ऐसी इम्प्योरिटी जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हों, सच इम्प्योरिटी इज़ कॉल्ड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। और इसके एग्जांपल के तौर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एलुमिनियम, यू कैन ऑल्सो यूज़ बोरॉन। सो अब की बार हम क्या करेंगे, हम इस फॉस्फोरस को अब निकाल देते हैं और यहीं पर हम लगाते हैं एक एलुमिनियम एटम को। तो क्या होगा, ये यहाँ पर हमने लगा दिया एक एलुमिनियम। एलुमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ये होल बना देगा। 3 बॉन्ड बना लिए, 3 पूरे, 1 होल। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है ना, लास्ट सेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। अब बाकी फिनोमेनन जो जिस तरह पीछे चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा होल प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होल प्रोड्यूस हो गया, तो होल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और साथ साथ क्या बन रहे होंगे, होल्स भी होंगे। अब हमने ये डिसाइड करना है विच वन इज़ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी में कौन है, तादाद किसकी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होगी वो कम होगी। दे विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी। और जबकि होल्स में क्या होगा, होल्स मेजॉरिटी में होंगे, इनकी तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन यूँ है कि एक होल एलुमिनियम खुद लेकर आता है अपने साथ, मतलब जब वो आता है तो साथ एक होल, एक डेफिशिएंसी ऑलरेडी उसके पास है। अब अगर 2 एलुमिनियम डोप करेंगे तो ऑब्वियसली 2, और उसी तरह अगर आप 1 मिलियन कर देंगे तो 1 मिलियन आपके पास होल्स हो जाएंगे। तो मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे, होल्स होंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सारा काम करने का हमें क्या फ़ायदा हो रहा है,
ये डोपिंग करने का हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हम चार्ज कैरियर्स बढ़ा रहे हैं, हम करंट कैरियर्स बढ़ा रहे हैं, हम उन चीज़ों को इंक्रीज़ कर रहे हैं जो करंट को लेकर चलेंगे। पहले यहाँ पर बराबर बराबर की सिचुएशन थी, अब बराबरी नहीं है। अब की बार होल्स और इलेक्ट्रॉन में एक डिफरेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में, यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी में। सो देयर इज़ एन इम्बैलेंस, और इस इम्बैलेंस की वजह से हमें फ़ायदा होगा कि जितने ज़्यादा आप चार्जेस बीच में क्रिएट करेंगे, जितने ज़्यादा आप कैरियर्स क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली आपके पास करंट की अमाउंट उतनी बढ़ती चली जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ है इस चैप्टर में जहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पी एन जंक्शन में, ये है कि अब हमने एक पी टाइप को और एक एन टाइप को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, कि एक पी टाइप और एक एन टाइप को आपस में हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक पी टाइप है और एक एन टाइप है, ये मेरे पास है एन टाइप, और इसी के साथ मैंने आगे एन टाइप के साथ आगे ज्वाइन कर देना है पी टाइप, और पी टाइप ये रहा, ये आ गया इसमें आगे पी टाइप। हमने क्या किया, हमने एक एन टाइप और एक पी टाइप को आपस में ज्वाइन कर लिया। अब एन टाइप में एक्सेसिव क्या चीज़ होती है, एन टाइप में एक्सेसिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ड्रॉ करते हैं। एन टाइप में एक्सेसिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिए कि एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, और पी टाइप में मेजॉरिटी में क्या चीज़ होती है, पी टाइप में मेजॉरिटी होते हैं होल्स। तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं होल्स। होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिपेंड करती है डोपिंग के ऊपर। आप जितनी ज़्यादा डोपिंग करेंगे आपके पास उतने कैरियर्स ज़्यादा होंगे, आप डोपिंग कम करेंगे आपके पास कैरियर्स उतने ही कम होंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अक्सर क्वेश्चन होता है जी इलेक्ट्रॉन्स और होल की तादाद, तो वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे कर रही है, डोपिंग के ऊपर, कि आप जितनी ज़्यादा डोपिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास, जितनी ज़्यादा डोपिंग करेंगे उतने ज़्यादा कैरियर्स होंगे। सो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपने एक पी टाइप को एक एन टाइप से ज्वाइन कर दिया है। नाउ एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे हायर साइड से लोअर साइड की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। अब इससे पहले कि मैं इससे आगे चलूँ, मैं एक यहाँ पर एक और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ अब कि पी एन जंक्शन, ये जब आपने इन दोनों को मिला दिया ना, तो जिस पॉइंट पर ये आपस में मिल रहे हैं दैट इज़ द जंक्शन। जंक्शन वही होता है ना जहाँ पर दो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी पी एन जंक्शन का मुराद ये है कि वो पॉइंट जहाँ पर पी टाइप एक एन टाइप से ज्वाइन हो रहा है, तो हमने इस एन टाइप और पी टाइप को ज्वाइन कर रखा है। दिस इज़ द पी एन जंक्शन, कि एक पी और एक एन टाइप का वो पॉइंट जहाँ पर वो आपस में जुड़े हों। इनके लिए दूसरा नाम क्या यूज़ होता है, डायोड। इनको सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, बिकॉज इनकी कंस्ट्रक्शन में मेजर कंपोनेंट सेमीकंडक्टर ही है। अब जिस बात आपको समझानी है वो ये कि पी एन जंक्शन एज ए होल इज़ न्यूट्रल। पी एन जंक्शन इज़ न्यूट्रल, या डायोड, पी एन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड हमेशा न्यूट्रल होता है। एक बात तो आप मानते हैं कि किसी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, तो जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज भी है। तो व्हाट डज न्यूट्रल मीन? न्यूट्रल का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि चार्ज नहीं है, एब्सेंस ऑफ चार्ज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यूट्रल वर्ड का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर पी एन जंक्शन को मैं न्यूट्रल कंसिडर कर रहा हूँ, और कंसिडर नहीं बल्कि असल में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आपने इधर पी एन जंक्शन बनाया था, सपोज आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से एन टाइप बनाया था और यहाँ पर हमने अटैच किया था फॉस्फोरस। हमने
कोई आयन तो नहीं था यूज़ किया। हमने फॉस्फोरस अगर यूज़ किया तो फॉस्फोरस भी एज ए एटम की सूरत में आया था, और एटम तो न्यूट्रल होता है, हमने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब एन टाइप तो न्यूट्रल होगी, कोई डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेंस में है कि वो जो बॉन्डिंग करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो फॉस्फोरस में 15 प्रोटॉन है, वो 15 इलेक्ट्रॉन ही रखेगा ना। तो एज ए होल एन टाइप तो न्यूट्रल होता है। पी टाइप एल्यूमिनियम ऐड किया था, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी, तो वो तो खुद से पहले से ही डेफिशिएंट है ना। तो आपने जब एल्यूमिनियम यूज़ किया, एल्यूमिनियम का आयन तो नहीं यूज़ किया, या कोई सिलिकॉन का आयन तो नहीं ना यूज़ कर रखा, तो इसका मतलब पी टाइप भी न्यूट्रल ही है, क्योंकि आपने उसकी कंस्ट्रक्शन करते वक्त न्यूट्रल एलिमेंट्स को चूज़ किया था। और अगर उसके कंपोनेंट्स में न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब पी एन जंक्शन इज़ एज ए होल इज़ न्यूट्रल। लेकिन जब आप उनको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करने के बाद भी एज ए होल पूरे का पूरा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो न्यूट्रल ही रहेगा। ये न्यूट्रल होने का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। हाँ, ये हो सकता है कि उसके दरमियान में बायफर्केशन हो जाए, और बायफर्केशन के नतीजे में कुछ पोर्शन हो सकता है जहाँ पर आयंस हों। कैसे होता है? अब इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करते हैं। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर देखा, इलेक्ट्रॉन हमेशा होल्स की तरफ मूव करते हैं। मैंने कहा कि जहाँ पर होल क्रिएट होगा, पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आके उस होल को फिल करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन अगले होल की तरफ शिफ्ट होगा, उस होल को करेगा फिल। अब यहाँ से आप इमेजिन करें कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पर आके इस होल को फिल कर देता है, ऑक्यूपाई हो गया, ये होल ऑक्यूपाई हो गया, यहाँ पर होल ऑक्यूपाई, यहाँ पर होल ऑक्यूपाई होते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज रिमूव होना शुरू हो जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ में से आप निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने पीछे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, पॉजिटिव आयन छोड़ देगा। और देखें, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं, उसको कहा जाता है जी ये नेगेटिव आयन बन रहा है। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया गया है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके गया है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वहाँ पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा। सो एन टाइप के जो बाउंड्री होगी और एन और पी की, तो एन साइड पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि पी साइड की जो बाउंड्री होगी उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा फिर सुन लें। हुआ क्या था पहले, पिछला कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन एन में एक्सेसिव थे, पी में कम थे। इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई से लो की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम, तो वो एन से किधर मूव किए, पी में। एन से जब पी के अंदर एंटर होंगे तो वो वहाँ पर जाकर आयंस बनाना शुरू कर देंगे। जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वहाँ पर पॉजिटिव आयन हो जाएगा, और जहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन सेटल होगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सो ये जो बाउंड्री ऑफ पी एन जंक्शन है, जो उनका कॉमन पॉइंट इन सेंस कह लें, वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे हैं तो होगा क्या, इधर भी नेगेटिव की कंसंट्रेशन फिर बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और दूसरी तरफ यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव बढ़ता चला जाएगा। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद हो जाएंगे। उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि आगे इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे हैं, उधर नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है, और एक वक्त आएगा वो नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ भी इतना हो चुका है कि नेगेटिव को रिपेल कर लेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन जाने बंद। अब वहाँ पर एक लग गया है बैरियर का यही होता है ना, वो रोकता है, रुकावट है। अब वो जो बैरियर लगा है, वो बैरियर अब इलेक्ट्रॉन को गुजरने तो नहीं देगा। तो यहाँ पर ये जो बैरियर है, जो वो रुकावट आ गई है, वो जो नेगेटिव की ऑपोजिशन आ गई है, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अब आपको पोटेंशियल बैरियर से मुराद क्या है कि ये एक ऐसी रुकावट है कि जिसको ओवरकम करने के लिए अब आपको पोटेंशियल चाहिए, अब आपको कोई इलेक्ट्रिक सोर्स चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके आगे लेकर जाए। सो इसका नाम यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्यों है, क्योंकि
अब आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स, कोई बैटरी चाहिए जो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास करवाएगी, वरना ये इलेक्ट्रॉन आगे पास करने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट इस हिस्से का एक और नाम भी है, जो दरमियान में पोर्शन है ना आयंस वाला, इस आयन वाले पोर्शन का नाम है, इट इज़ कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन। इसको हम नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन। वर्ड डिप्लीट का मतलब क्या होता है? वर्ड डिप्लीट का मतलब होता है कमी होना, डेफिशिएंसी। अब देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव हिस्से से नेगेटिव हिस्से में चला गया, क्या कोई चार्ज कैरियर इस पोर्शन में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ज कैरियर्स एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज कैरियर्स एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी में, और पी टाइप में क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ने जाकर पी के होल्स को ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये हो गई कि दरमियान वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, यहाँ पर कोई करंट कैरियर्स ही नहीं है, तो करंट कैरियर्स की कमी होगी ना, तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? इसलिए हम इसको कहते हैं, इट इज़ नोन एज डिप्लीशन रीजन, वो रीजन जहाँ पर चार्ज कैरियर्स की कमी है। ठीक हो गया? फिर देख लें पूरा फिनोमेनन। हमारे पास एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप में एक्सेसिव क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में एक्सेसिव क्या चीज़ है? पी टाइप में होल्स। एन और पी को आपस में किया ज्वाइन। अब जब आपने इसको ज्वाइन किया है तो ये इनका जंक्शन है, दिस इज़ कॉल्ड पी एन जंक्शन। वो पॉइंट जहाँ पर वो आपस में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पी एन जंक्शन। अब होगा क्या, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इट मीन्स दैट दे विल मूव फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, एन से पी में चले गए। जहाँ से इलेक्ट्रॉन एन से रिमूव होकर पी में गया, वहाँ पर पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और जहाँ पर पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन ने जाके ऑक्यूपाई किया, वहाँ पर नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की लेयर बनी है, इसको नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन, इसको नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर। डिप्लीशन रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन हिस्सों में से तो चार्ज कैरियर्स ही ख़त्म हो गए, उन्होंने बॉन्ड पूरे कर लिए जाके। अब इसके नतीजे में होगा क्या कि अब यहाँ से आगे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जाने बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि आगे नेगेटिव की एक स्ट्रॉन्ग लेयर लगी हुई है। अब इलेक्ट्रॉन ने जब आगे मूव करना है, आगे से नेगेटिव ने नेगेटिव को क्या करना है? रिपेल। जब, क्योंकि आगे नेगेटिव आयन पड़ा है, और नेगेटिव को जब रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन जाने बंद हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को अगर आपने बॉर्डर पार करवाना है तो आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? वो बैटरी प्रोवाइड करेगी, और बैटरी जो एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेगी वो है पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, उसको जो मतलब उस रुकावट को, उस हर्डल को ओवरकम करने के लिए पोटेंशियल की ज़रूरत होगी ताकि आप उसको ओवरकम कर सकें। इसके बाद एंड पे आखिरी चीज़ लिखी गई है, दो वैल्यूज़ हैं। एक 0.3 वैल्यू है सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर तोड़ने के लिए आपको वैल्यू चाहिए 0.7 वोल्ट, सॉरी 0.3 नहीं है, 0.7। और जर्मेनियम का बैरियर ब्रेक करने के लिए आपको 0.3 वोल्ट चाहिए। सिलिकॉन के लिए 0.7, जबकि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो अब यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा कि ये वैल्यू दोनों के लिए सेम क्यों नहीं है, दोनों तो एक जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है, ग्रुप 4A कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये है ग्रुप 4A। हमने ये बात पढ़ रखी है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स कि जब आप डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल मूव करते हैं, मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। अब कार्बन को नोट करें तो कार्बन एक इंसुलेटर है, एक्सेप्ट इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म दैट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, बाकी नहीं करते। नेक्स्ट चलें, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिस तरह हमने पीछे एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस पे पढ़ा। उसके बाद जर्मेनियम है। जर्मेनियम के पास एज़ कंपेयर टू सिलिकॉन
ज़्यादा मेटालिक करेक्टर है, और मेटालिक करेक्टर में कहीं ना कहीं ये मतलब ही तो होता है ना कंडक्शन। तो इस वजह से जर्मेनियम का बैरियर तोड़ने के लिए आपको कम वैल्यू चाहिए पोटेंशियल की, जबकि सिलिकॉन का बैरियर तोड़ने के लिए आपको पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। तो यही वजह है कि सिलिकॉन के लिए 0.7 जबकि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट का आपको पोटेंशियल चाहिए होता है। नेक्स्ट, हर अप्लायंस का हम सिंबल पढ़ते हैं। हम बैटरी ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हम यूँ सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। रजिस्टर के लिए हमने सिंबल कुछ यूँ ड्रॉ कर रखा है, इंडक्टर के लिए हम वो कॉइल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास हर अप्लायंस के सिंबल हैं। तो यहाँ पर भी हम डायोड के लिए सिंबल पढ़ते हैं। तो डायोड के लिए सिंबल कुछ यूँ है कि एक सिंपल सी आपने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, और इस ट्रायंगल की टिप के ऊपर आपने ड्रॉ कर देनी है एक लाइन, और यहाँ से आपने इनपुट और ये आपके पास होगी आउटपुट। तो वो दोनों तरफ से जिस तरह से चाहें आप हो सकती है। तो ये जो पोर्शन है ट्रायंगल वाला दैट इज़ पी टाइप, और ये जो सिंगल लाइन है दैट इज़ एन टाइप। तो ये इसका सिंबल है, एक ट्रायंगल के आगे बार, और वो जो बार वाला पोर्शन है दैट इज़ एन टाइप, और वो जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है दैट इज़ पी टाइप, और यूँ ये एन और पी टाइप बनते हैं। सो ये था हमारा पहला जो टॉपिक चैप्टर नंबर 18 का। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इन पीएन जंक्शंस में से करंट पास करवाना है, और करंट पास करवाने पर हम दो तरह के इफ़ेक्ट्स देखेंगे। एक में हम देखेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक में हम देखेंगे रिवर्स बाइसिंग। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखा करें, स्पेशली अब देखें ना, ये चैप्टर 17 का कॉन्सेप्ट है, रिवाइज तो करवा दिया, लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि आपको पिछली चीज़ें याद हों। अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, और जहाँ कहीं आपने कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दिया तो फिर भूल जाएं, आगे आपको कुछ समझ आने वाली है। सो कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रट्टा हो सकता है कि आपको किसी टेस्ट में बचा जाए, बोर्ड में वो भी नहीं बचाने वाला। कितनी बड़ी बुक है, कहाँ कहाँ से रट्टा लगाएंगे उसको। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।